अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड में सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा टेक्स्ट बुक यानी 9ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ या फिर ತಿಳಿ कन्नड़ा टेक्स्ट बुक। तो इस टेक्स्ट बुक में हम लोग बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು जो इस लेसन में आने वाले लेखकर परिचय और पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು आज की क्लास में सीखेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास इसके कर चुका हूँ, तो 3 पार्ट हो चुके हैं इसी लेसन के बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು लेसन के, जिसमें तुम ना मैं कंप्लीट रीडिंग करको बताता हूँ, मॉडल रीडिंग किस तरह से पढ़ना लेसन करको, उसके बाद पाठ प्रवेश, उसके बाद लेसन को पढ़ने के साथ साथ उसके बाद वर्ड टू वर्ड तुम ना समझा को हूँ और लेसन एक्सप्लेनेशन भी हो को है। तो किस तरह से सफ़र की जो बस में सफ़र करने के तजुर्बात ऑथर ने जो वीरेंद्र सिंपी ने हासिल किए हैं वो किस तरह के अपने ही अंदाज से जो कि हल्के मजाकिया तौर से जो है किस तरह से बयां कर कोई मजमून को, तो वो तुम ना बता को हूँ पिछले पार्ट में जाको तुम्हें देख ले सकती। तो आज उसी लेसन का कंटिन्यूटी पार्ट है पार्ट 4, जो कि हमें आज ऑथर का इंट्रोडक्शन यानी लेखकर परिचय या फिर कृतिकारर परिचय यहाँ से सीखेंगे। तो कृतिकारर परिचय, तो कृतिकारर परिचय का तो ऑथर्स का इंट्रोडक्शन यानी इस सबक को जो लिखो ही उनके बारे में हमें जानना सो। तो ये तुम ना 3 मार्क्स को आता है एग्ज़ाम में दे सकती या टेस्ट में दे सकती, तो उसके लिए प्रिपेयर होना तुम्हें। अब जितने भी मेंस करने वाला हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम्स और टेस्ट के नज़र को जो है नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होता है। तो इससे पहले जो करता हूँ लेसन एक्सप्लेनेशन था, तो अब उसी का जो है अभ्यास प्रश्नಗಳು यानी प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आंसर्स आती हैं, सवाल जवाब आती हैं, ये तमाम चीज़ें तुम्हें वर्ड टू वर्ड समझ ले को जाती। तो कृतिकारर परिचय यानी ऑथर का इंट्रोडक्शन यानी इस सबक को जो लिखो हैं उनके बारे में हमें जान रही सो। तो उनका नाम है वीरेंद्र सिप्पी। जो बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು ये लेसन जो सीखे हमें पिछले क्लासेस से, तो उस लेसन के ऑथर हैं, उस सबक को लिखा है वीरेंद्र सिप्पी। तो उनका फ़ोटो भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वीरेंद्र सिंपी। तो पहले मैं पढ़ने को चले आता हूँ, उसके बाद तुम ना समझाता हूँ। तो वीरेंद्र सिंपी ಅವರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ 1938ರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 1938ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। ಇವರ ತಂದೆ ಜಾನಪದ ತಜ್ಞರಾದ ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣನವರು। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಇವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆಗೆ ತೊಡಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕಾಗದದ ಚೂರು, ಭಾವಮೈದುನ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ, ಮನದ ಸುಳಿದಾಟ, ಪರಿಸರ ಸ್ಪಂದನ ಇವು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನಗಳು। ಇವರ ಭಾವಮೈದುನ ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ। ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಆಯ್ದ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। तो ये हुआ ऑथर के बारे में पढ़े। अब हम इसमें क्या बोल रही को हमें समझेंगे। तो वीरेंद्र सिंपी, तो कृतिकारर परिचय आगा, तो यहाँ पे ऑथर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में यानी जो सबक को लिखो हैं उनके बारे में जानकारी। ऑथर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में, कृतिकारर परिचय कन्नड़ा में। तो उसको उर्दू में कहते हैं जो सबक को लिखो ही नज़म का जो ऑथर, तो उनके बारे में जानकारी। तो उनका नाम है, आज जो सबक लिखे हैं वो वीरेंद्र सिंपी हैं। वीरेंद्र सिंपी अवरु इनो वीरेंद्र सिंपी इनो अवरु को तो इनो विजयपुर जिले या विजयपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटक में आता है, एक प्लेस, ओके, तो एक ज़िला है वो। तो विजयपुर ज़िले के इंडी तालुकिना, इंडी नाम का टाउन आता, तालुक का तो एक टाउन, स्मॉल टाउन, तो उस टाउन के चड़चणादल्ली यानी चड़चणा नाम के गांव में, चड़चणा ये गांव है, वो गांव कहाँ आता का तो विजयपुरा ज़िला के पास, जिले या विजयपुरा जिले, विजयपुरा ज़िले के पास जो इंडी तालुक यानी इंडी नाम के टाउन के पास, एक स्मॉल टाउन के पास जो चड़चणा, इस गांव में 1938 में कब पैदा होते हैं 19। तो ऑथर इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना सो कभी भी उन्होंने कहाँ पैदा है और कब पैदा है ये मेंशन करना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ना मार्क्स होना है तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो मेंशन करना है तुम्हें। तो विजयपुरा ज़िले के इंडी नाम के स्मॉल टाउन में जो चड़चणा नाम का गांव है, यहाँ पे 1938 यानी 1938 में
38 में जनिसिदरु पैदा हुए। तो ये दो लाइन में क्या बोल रही हैं तो वीरेंद्र सिप्पी जो ही विजयपुरा नाम के ज़िले के ने इंडी नाम का एक स्मॉल टाउन है तालूकिना, वहाँ पे एक चढ़चಣ नाम का गांव, ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ 1938 1938 में पैदा है जनिसिदरु। ओके, ये हुआ फर्स्ट 2 पॉइंट्स के स्थला और काला हमें बोले। अब उसके आगे का इवरा तंदे, किनके तंदे? वीरेंद्र सिंपी उनके तंदे यानी अब्बू, वीरेंद्र सिंपी उनके अब्बू जो ही फादर जो ही जानपदा यानी फोक लिटरेचर या फोक सॉन्ग, फोक जो कल्चर आता है फोक, तो उसके एक्सपर्ट थे उन्होंने, एक्सपर्ट तज्ञरादा फोक के जो एक्सपर्ट उनका नाम है सिंपी लिंगण्णा, सिंपी लिंगण्णा। तो इसमें यहाँ क्या मेंशन कर रही, ऑथर के फादर क्या थे और उनका नाम क्या था। ओके, इवरा तंदे यानी वीरेंद्र सिंपी उनके अब्बू जो हैं, फादर जो हैं, जानपद तज्ञरादा यानी फोक के लिटरेचर के एक्सपर्टी, और का नाम है सिंपी लिंगण्णा। तो इनके अब्बू का नाम है सिंपी लिंगण्णा। उसके आगे का अब इंग्लिश यानी अंग्रेजी प्राध्यापकरादा, इंग्लिश के जो प्रोफेसर हो थे कौन, इनो को तो वीरेंद्र सिंपी इंग्लिश के प्रोफेसर उनो, इंग्लिश की जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा थी, ओके, यानी ग्रेजुएट्स को पढ़ा थी तो उनको बोलती प्रोफेसर। ओके, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स बोलती नहीं, उसी तरह पीयूसी को पढ़ाने वाले को लेक्चर्स बोलती, पीयूसी के ऊपर जो ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है तो इनको पढ़ाती, इनको बोलती प्रोफेसर्स। सो इंग्लिश प्राध्यापकराद, इंग्लिश के जो प्रोफेसर थे इवरू प्रौढ़शालेयल्ली, जब हाई स्कूल पढ़ा करते थे या हाई स्कूल में थे तो इंग्लिश के प्रोफेसर, बट इनका देखो बचपन में टैलेंट इनका कितना था तो प्रौढ़शालेयल्ली, जब हाई स्कूल में थे, प्रौढ़शाले कहते हैं हाई स्कूल, वहाँ पे थे इरुवागले प्रबंध रचनेगे, बहुत सारे मजमूनों को यानी एसेस को इन्होंने बनाया है, रचनेगे तोड़ेगी हलवारू बहुत सारे प्रबंध संकलनಗಳನ್ನು, बहुत सारे एसेस के कंबाइन को पब्लिश करने, पब्लिश करने के ज़रिए से, प्रकटिಸುವ ಮೂಲಕ कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ के लिटरेचर को जो है इन्होंने बहुत ही अमीर बनाया, श्रीमंतಗೊಳಿಸಿ, बहुत ही उस कन्नड़ लिटरेचर को मज़ेदार और भी ज़रा रिच बनाया है। यानी जब हाई स्कूल में थे, प्रौढ़शालेಯಲ್ಲಿ जब हाई स्कूल में थे तभी इन्होंने एस्से को, मजमूनों को बनाना शुरू हो गए थे। तो इन्होंने बहुत सारे एसेस के जो है कंबाइंड किताब को जो इन्होंने पब्लिश भी किया है। तो पब्लिश करने के ज़रिए से इन्होंने कन्नड़ के एक लिटरेचर को रिचनेस बनाया, कन्नड़ के लिटरेचर को भरपूर कन्नड़ से मज़ेदार बनाया। तो इनके अब किताबें दिखेंगे, कृतिಗಳು कौन से इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन कर कोई। तो इनके किताबें कृतिಗಳು कौन से का तो कागदद चूरू, ये एक किताब इन्होंने लिखा है। भाव मैदुना, ये भी एक किताब का नाम है, तो इनकी लिखी हुई किताब है। तो भाव मैदुना एक किताब लिखी है। स्वच्छंद मनद सुಳಿದಾಟ, स्वच्छंद मनद सुಳಿದಾಟ, ये भी एक किताब जो कि इन्होंने लिखी है। और परिसर स्पंदना, परिसर स्पंदना, ये भी इनकी लिखी हुई किताब। तो 4 किताबें हैं मेंशन कर कोई कोसे। एक इनकी लिखी हुई किताब कृति है कागदद चूरू, कागदद चूरू, और दूसरी भाव मैदुना, स्वच्छंद मनद सुಳಿದಾಟ, स्वच्छंद मनद सुಳಿದಾಟ, ये एक किताब। परिसर स्पंदना, ये भी एक किताब। यानी यहाँ 4 किताबें कृतिಗಳು मेंशन कर कोई। तो तुम्हें जब ऑथर इंट्रोडक्शन लिखती, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृतिಗಳು किताबा करको ये दाल को लिखना से तुम्हें स्थला लिखती, प्लेस लिखती, पैदा हुए सो जगह लिखती, पैदा हुए सो साल लिखती, उसी तरह इनके कौन से किताबें ही वो भी मेंशन करना, तो ना मार्क्स मिलना है। तो ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उनके लिखे हुए किताबें मेंशन करना। ये कृतिಗಳು हुआ, इवु ये इनके प्रमुख जो मेन प्रबंध संकलनಗಳು, प्रबंध का तो एक मजमून के किताबें इनके, ये सब इनके लिखी गई मजमून के किताबें। नेक्स्ट इवरा, इनकी लिखी गई भाव मैदुना किताब को, कृति के इनकी लिखी गई भाव मैदुना ऑलरेडी मेंशन करी, ये सब इनके मजमून के किताबें, यानी एसेस की किताबें, जो कि इनकी एक भाव मैदुना नाम की किताब को अब जो बोल रही जो अवार्ड्स आती, इनको कौन से अवार्ड्स मिले ये भी मेंशन करना। तभी तुम ना जो 3 मार्क्स ऐसा देते नहीं, तो इसमें तुम ना स्थला, प्लेस, काला कब पैदा है, कृतिಗಳು और प्रशस्तिಗಳು भी मेंशन करना। अब आ रहा सो नेक्स्ट पॉइंट जो कि प्रशस्ति, अवार्ड। तो भाव मैदुना नाम की किताब को, कृति के
कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति। तो इनकी भावमैदुना नाम की कृति के किताब को कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, एक अवार्ड है, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, एक अवार्ड का नाम है पूरा भी। ये अवार्ड उनको जो है मिलको है, सो कोसी अवार्ड मिलको है इनको, प्रशस्ति का तो अवार्ड, तो कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य अकादमी प्रशस्ति। ना शॉर्ट में होना तो इसे याद रख लो, का सा आ प्रा, का सा आ अगर को याद रख लियो, कर्नाटक साहित्य अकादमी का सा आ। ओके, तो ये प्राग तो प्रशस्ति कर को तुमने ये ऑलरेडी मालूम है, प्रशस्ति को तो अवार्ड होना नको, ये तुम्हें खाली का सा शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रख लेना तुमने पॉइंट्स। तो का सा इनको मिलको है, यानी कर्नाटक साहित्य, का स्टैंड फॉर कर्नाटक, सा फॉर साहित्य, आ फॉर अकादमी। तो कर्नाटक साहित्य अवार्ड भी इनको मिली हुई है। ये हुआ इनको मिली हुई अवार्ड, रिवार्ड। अब इनको और क्या मिला है देखेंगे। ಪ್ರಸ್ತುತ जो प्रेजेंट बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು जो कि लेसन है, तुमना प्रेजेंट जो लेसन है वो लेसन का नाम बोल रही नो, बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು, इस मजमून को, इस सबक को, प्रबंधವನ್ನು कन्नड़ साहित्य परिषत्तु, कन्नड़ा के लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य परिषत्तु करको एक ये है संस्था। तो ओके, कन्नड़ साहित्य संस्था जो है परिषत्तु, इन्हें प्रकटिಸಿರೋ, इन्हें पब्लिश करको है, जो कि आಯ್ದ ललित प्रबंधಗಳು नाम की किताब से, कृतिಯಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ, इस किताब से ली गई है। जो तुमना लेसन जो देखो ही, लेसन क्या है, बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು, ये सबक को इनकी जो है कर्नाटक साहित्य परिषत्तु करने की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो उससे पब्लिश की गई एक किताब है आಯ್ದ ललित प्रबंधಗಳು, तो उस किताब से इस सबक को लिया गया है। तुमने जो सबक देखो ही नहीं, बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು, वो सबक को आಯ್ದ ललित प्रबंधಗಳು, ये आकर कृति में आता है। आकर कृति कर तो किस किताब से तुमना जो देखो ही सबक लेको ही कर को, समझ में आ रहा है? तो वो किताब का नाम लिखना, किताबों से तुमना लेसना सेलेक्ट करको, तुमना जो है क्लास वाइज तुमना रखो रहते सो लेसना। ओके, तो कौन सी किताब से जो तुमना लेसन रखो ही ना, जो देखो ही 9th में, ये लेसन किस किताब से लेको ही करको, तो किताब का नाम है ಆಯ್ದ ललित प्रबंधಗಳು। सो ये कृति इस किताब से ली गई है अगर को लिखती, तो ऐसा लिखे तो तुमना 3 पॉइंट्स। अब सर हम ना ऐसा पूरा याद नहीं होता, इतना नहीं लिख सकते, हम ना मालूम नहीं होता, तो और एक उसको शॉर्ट तरीके से कैसा कर सकती हैं तो तुम ना बता को देतू, वैसा भी तुम्हें कर सकती। ये सेकेंडरी, अगर तुम ना वैसा याद नहीं हो तो तुम ना ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन कर कुछ लिखना सो, मैं जैसा बता दिया वैसा तुम ना याद नहीं हुआ तो सबसे पहले हेसरू कर को डाल लियो, हेसरू नाम, तो ऑथर का नाम डालना जो कि तुम्हारे पेपर में या सवाल के पेपर में देख रहती। जैसा यहाँ देखो ही, वीरेंद्र सिंपी, 3 मार्क्स होना ना तुम ना, तो 3 मार्क्स होना, तो वैसा पूरा याद कर को लिखे तो अच्छी बात है। नहीं याद हुआ तो एटलीस्ट तुम्हें ऐसा तो भी लिखना, हेसरू डाल को वीरेंद्र सिंपी डालती, बाद में काला यानी उनका दौर, जनना, काला यानी उनका दौर कब था, उनकी पैदाइश लिखना, कब पैदा हुए सुनो, 1938, 1938। कन्नड़ा में लिखना नहीं आया तो तुम ना, उतना भी नहीं आया तो तुम इंग्लिश में लिखो, कन्नड़ा नंबर सीख लो। ओके, तो कन्नड़ा नंबर्स में तुम्हें लिखने की कोशिश करना, 1938, 1938। नेक्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, ऐसा स्थला, कहाँ पैदा है, कौन सा प्लेस, स्थला कर को डालती, विजयपुर जिल्ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಡಚಣ, तो इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई वो जगह पूरा डिटेल में लिखना, विजयपुर जिल्ಲೆಯ इंडी तालुकिना चड़ाचणा, तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इससे पहले
उनका पैदाइश कब हुई, काला जनना उनकी पैदाइश का वक्त कब पैदा है अगर को, स्थला का तो कोसी जगह में पैदा है, विजयपुरा जिले या इंडी तालुकिना चड़चना, विजयपुरा नाम का एक ज़िला है, बड़ा एक सिटी, उसके पास इंडी तालुक नाम का एक टाउन है, तो उसके करीब चड़चना नाम के गांव में इनका पैदाइश हुई। कृतिगळु किताब, इनकी लिखी गई किताब कृतिगळु, कौन से किताब लिखो वो लिखना। कागदद चूरू, भावमैदुना, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮನದ ಸುಳಿದಾಟ, ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮನದ ಸುಳಿದಾಟ, परिसर स्पंदना, तो उतने नहीं हो तो इतने एक 3-4 तो भी तुम्हें किताब के नाम लिखना। कागदद चूरू, भावा मैदुना, स्वच्छंद मनदा, सुलिदाटा, तो इनकी लिखी गई किताब। नेक्स्ट क्या आता है, प्रशस्ति अवार्ड्स, इनको अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिले वो लिखना। तो इनको ये मिली हुई एक ही है, किताब का नाम के साथ लिखना, तो चलो लिखो, नहीं याद हो तो कौन सा अवार्ड मिला एटलीस्ट वो अवार्ड का नाम तो मेंशन करना। सो कासा अवार्ड मिलको है, मतलब कर्नाटका साहित्य अकेडमी प्रशस्ति, कर्नाटक साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिलको है। नेक्स्ट आकर कृति, यानी जो दिया गया सबक किस किताब से लिखो ही, दैट इज कॉल्ड आकर कृति। ये पॉइंट सुनो देते नहीं, तुम्हें बना लेना, सो तुमने ऐसा याद नहीं हो तो ऐसा बना ले को तो भी लिखो, छोड़ को मत आओ को। आयद ललिता, आयद ललिता प्रबंधಗಳು, ललिता प्रबंधಗಳು। तो इस किताब से इस लेसन को, बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು लेसन को लिया गया है। तो ऐसा पूरा पॉइंट वाइज बना को भी लिख सकती हैं, जो कि 3 मार्क्स से वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नाम लिखती हेसरू, बाद में हेसरू जो आपको वीरेंद्र सिंपी आथर का नाम वो लिखे, और काला जनना इनकी पैदाइश कब हुई 1938 में लिखे। स्थला यानी कहाँ पैदा है, विजयपुरा जिले या इंडी तालुकिना चड़चना, विजयपुरा नाम का ज़िला है, वहाँ पे इंडी नाम का टाउन है, वहाँ पे चड़चना नाम के गाँव में पैदा है। उसके बाद कृतिगळु, इनके बुक्सा किताबें कौन से इन्होंने लिखी है। कागदद चूरू, भावा मैदुना, स्वच्छंद मनदा सुलिदाटा, ये 3-4 किताबों के नाम मेंशन करो, उनकी लिखी गई किताबें। प्रशस्ति को तो इनको अवार्ड कौन सी मिली है, का सा, जैसे कि शॉर्ट में बताएं कर्नाटक साहित्य अकेडमी प्रशस्ति मिलको है। उसके बाद आकर कृति, दिया गया सबक जो कि बस्सु प्रयाणದ सुख दुःखಗಳು सबक देखो, ये किस किताब से लिखोगे तो आयद ललिता प्रबंधಗಳು, इस किताब से इस सबक को लिया गया। तो इस तरह से पॉइंट वाइज बना को भी तुम ना ऐसा याद नहीं हो तो ऐसा लिख सकती, तो तुम्हें होना तो इसे पास कर को या स्क्रीनशॉट लेको तुम्हें प्रैक्टिस करो, इस तरह से भी तुम्हें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन की तरफ जाएंगे हमें, तो अगला मेन है पदगला अर्थ, मीनिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग्स की तरफ जाएंगे। अब हमें वर्ड्स के मीनिंग्स, पदगला अर्थ, वर्ड्स के माने। जो ऑलरेडी तुम ना लेसन एक्सप्लेनेशन करने के टाइम में जो समझा को, अब इसमें उसको डिटेल से थोड़ा समझा रहा हूँ। पदगला अर्थ, वर्ड्स के माने, यानी इस सबक में कुछ वर्ड्स आ कोई न्यू वर्ड्स, तो उन वर्ड्स के माने देखो इसको। तो एक बार मैं पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद वर्ड टू वर्ड माने समझेंगे। अले तिरुगाड़ू सुत्ताड़ू, अले दिए तो तिरुगाड़ू सुत्ताड़ू लिखना। अले या तो घूमना फिरना, तिरुगाड़ू घूमना, सुत्ताड़ू घूमना फिरना। तो तिरुगाड़ू का तो भी अच्छो, सुत्ताड़ू का तो भी अच्छो, दो में एक याद रख लियो। अले का तो तिरुगाड़ू या फिर सुत्ताड़ू लिखो, यानी घूमना फिरना। अधोगति, अधोगति का तो सर्वनाशा या फिर दुर्गति या पतना। ओके, अधोगति का तो सर्वनाशा या दुर्गति या पतना, तीनों का मतलब है तबाह।
सर्वनाशा का तो भी तबाह होना, दुर्गति का तो भी उसकी बुरा हाल होना, तबाह हो जाना, पतना का तो भी वो तच उसका तबाह फना हो जाना। ओके, तबाह या फना हो जाना। अधोगति का तो सर्वनाशा, दुर्गति, पतन, तीन में से एक माना याद रख ले तो भी वस्तु में, तो तीनों का मतलब भी क्या आता है? सर्वनाशा, दुर्गति, पतन, तबाह होना या फिर फना होना अगर को। नेक्स्ट उदात्ता, उदात्ता का तो श्रेष्ठा अगर को लिखना, उदात्ता दिए तो श्रेष्ठा, मतलब श्रेष्ठा मतलब ग्रेट, बढ़िया, जबरदस्त। ओके, तो ये उदात्ता मतलब श्रेष्ठ, ग्रेट कर को लिखती हैं। उसके बाद उपासका, उपासका का तो आराधका, भक्ता, डिवोटी, डिवोटी कर को इंग्लिश में बोलती नहीं तो उसको बोलती हैं आराधका यानी भक्ता यानी डिवोटी। बंदा, बंदा बोलती नहीं, हमें अल्लाह के बंदे, तो बंदों को बोलते हैं उपासका, आराधका, भक्ता। तो दोनों का मतलब है डिवोटी इंग्लिश में या बंदा। ಏಕತಾನತೆ, ಏಕತಾನತೆ करको दिए तो ಒಂದೇ ರಾಗ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳು। ಏಕತಾನತೆ दिए तो ऐसा लिखना ಒಂದೇ राग या फिर ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳು, यानी ಏಕತಾನತೆ मतलब एक ही राग, एक ही आवाज़। ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳು, बोले सोच बोलो। ओके, ಒಂದೇ एक ही राग और बोले सो बोलो, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳು, ಒಂದೇ ರಾಗ। ಕೂಪಮಂಡೂಕ, ಕೂಪಮಂಡೂಕ ಆಗತ್ತೋ ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆ, ಬೌಡಿ ಮೇಕ, ವೆಲ್ ಮೇಕ, ಮೇಂಡುಕ್, ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆ। ಕೂಪಮಂಡೂಕ ಆಗತ್ತೋ ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆ यानी कुएं का मेंढक, कुएं का मेंढक, फ्रॉग। एक बॉडी में वेल में जो रहता है फ्रॉग उसको बोलती। चिवड़ा, चिवड़ा दिए तो अवलक्किय तिनुसु करको लिखो, चिवड़ा अवलक्किय तिनुसु यानी अवलक्की का तो चुड़वे, चुड़वे करको मैं ऑलरेडी लेसन एक्सप्लेनेशन करने के टाइम में पिक्चर दिखा हूँ। चुड़वे को फ्राई करको एक किस्म का स्नैक्स बनाती हैं तो उसको बोलते हैं चिवड़ा। ओके, नॉर्थ कर्नाटक में चिवड़ा करको बोलती है, यानी अवलक्किय तिनिसु, अवलक्किय तिनिसु। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಪಶ್ಚರ್ಯ, ತಪಶ್ಚರ್ಯ ದಿಯೋ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು। ತಪಶ್ಚರ್ಯ ದಿಯೋ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು लिखो, यानी तपश्चर्या बोले तो व्रतों से, अलग अलग व्रतों से, जैसा खाना पानी छोड़ना, ओके, भूखा प्यासा रहना, उसको बोलते हैं व्रता करना। ओके, जिस तरह से रोज़ा रखकर अलग अलग नियमों के साथ देहवन्नु, हमारे जिस्म को जो है थकाते हुए, दंडिसुत्ता थकाते हुए ध्यान में लगना, भगवान की याद में लगना, ध्यान में लगना, दैट इज़ कॉल्ड तपश्चर्या। तपस्या करने को बैठना अगर कोई पिक्चर के साथ में लेसन एक्सप्लेनेशन के टाइम में समझा क्यों, उसी तरह से तुम्हें करना। ओके, तो ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಗತೋ ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು लिखो। ನಾಗಾಲೋಟ, अति वेगद ओट, नागालोटा का तो अति वेगद ओटा अगर को लिखो, यानी बहुत तेज से दौड़ना। अति बहुत, वेगद तेज से, रफ्तार से, ओटा दौड़ना, बहुत रफ्तार से दौड़ना। पारुगाणिसु, पारुगाणिसु दिए तो रक्षिसु या फिर दाटिसु लिखो। पारुगाणिसु दिए तो रक्षिसु या फिर दाटिसु, यानी बचाना, सेव करना या फिर उससे पार कराना। बचाना, सेव करना या फिर पार कराना, उसको बोलते हैं पारुगाणिसु, रक्षिसु, दाटिसु। प्राप्ति, ಗಳಿಕೆ, ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು। प्राप्ति का तो ಗಳಿಕೆ, ಲಾಭ ಸಿಗುವುದು। प्राप्ति का तो क्या देना, ಗಳಿಕೆ, अर्न करना, लाभ, प्रॉफिट, मिलना। प्राप्ति का तो ಗಳಿಕೆ, अर्न करना या फिर प्रॉफिट को प्राप्ति, ಗಳಿಕೆ, लाभ ಸಿಗುವುದು करको बोलती। व्यवधान, व्यवधान का तो तालमे या फिर समाधान, सहने। तालमे का तो पेशेंस, सबर या फिर तसल्ली, सबर, तो इसको कहते हैं व्यवधान। तालमे का तो सबर, सबर, समाधान का तो भी सबर, सहने का तो भी सबर, पेशेंस इंग्लिश में। नेक्स्ट सात्विक, सात्विक का तो ಒಳ್ಳೆಯವ या फिर उत्तम गुणವುಳ್ಳವನು करको लिखना। सात्विक दिए तो ಒಳ್ಳೆಯವ या फिर उत्तम गुणವುಳ್ಳವನು, मतलब सात्विक मतलब ಒಳ್ಳೆಯವ का माना अच्छा, अच्छा सा, अच्छा, अच्छा आदमी बोलती नहीं, इन्हें अच्छा आदमी, इन्हें अच्छा लड़का, तो उस तरह ಒಳ್ಳೆಯವ। या फिर उत्तम गुणವುಳ್ಳವನು, अच्छे किरदार वाला, अच्छी शख्सियत वाला, उत्तम गुणವುಳ್ಳವನು, अच्छी शख्सियत वाला। नेक्स्ट आर्तस्वर, आर्तस्वर अगर को दिए तो
ನೋವಿನ ಧ್ವನಿ, ಸಂಕಟದ ಧ್ವನಿ, आर्त स्वरा दिए तो नोविना ध्वनि, संकटದ ध्वनि, यानी इसका मतलब है नोविना ध्वनि, पेनफुल आवाज़, दर्द भरी आवाज़, नोविना ध्वनि पेनफुल आवाज़, संकटದ ध्वनि यानी एक मुसीबत वाली आवाज़, पेन वाली आवाज़, दर्द वाली आवाज़ या फिर पेन वाली आवाज़, सो उसको कहते हैं नोविना ध्वनि, संकटದ ಧ್ವನಿ. ಅಧಃಪತನ, ಸರ್ವನಾಶ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ಅಧಃಪತನ सर्वनाश, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, अधःपतन का तो तबाह हो जाना, फना हो जाना और नीचे गिर जाना, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು का तो नीचे गिरना, सर्वनाश का तो तबाह फना हो जाना, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು का तो नीचे गिरना. उपक्रमिसु, उपक्रमिसु का माना है प्रारंभ, ತೊಡಗುವಿಕೆ, उपक्रमिसु का माना है प्रारंभ, ತೊಡಗುವಿಕೆ, उपक्रमिसु प्रारंभ, बिगिन करना या फिर शुरुआत करना, प्रारंभ शुरुआत करना, ತೊಡಗುವಿಕೆ का तो उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाना, उसमें मुतमईन होना, मुतमईन को बोलती है उपक्रमिसु या फिर शुरुआत करना, तो दोनों भी आती हैं उसमें. उपक्रमिसु प्रारंभ, ತೊಡಗುವಿಕೆ, शुरुआत करना या मुतमईन होना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना एकदम. ವರತೆ, ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ, ನೀರು ಜಿನುಗುವಿಕೆ, वरते, नीरिना बुग्गे, वाटर फाउंटेन, नीरू जिनुकुविके का तो भी वच, वाटर फाउंटेन, वाटर जो है फाउंटेन होता है ना, उसको बोलती वरते, नीरिना बुग्गे, नीरू जिनुकुविके. किसे, किसे का तो जेबू, जेबू का तो तुम्हें मालूम है जेब तुम्हारे पॉकेट्स, पॉकेट्स को बोलते हैं कन्नड़ा में किसे, जेबू. गंडांतर, गंडांतर दिए तो विपत्तु, ತೊಂದರೆ, गंडांतर विपत्तु, ತೊಂದರೆ, गंडांतर विपत्तु, आफत, मुसीबतें, आफत, विपत्तु का तो आफत, ತೊಂದರೆ का तो मुसीबत, प्रॉब्लम, तकलीफ. ओके, तकलीफ और आफत, गंडांतरा मतलब है तकलीफ, तकलीफ हुई तो क्या होता है, आफत आती है ऐसा. तो विपत्तु का तो आफत, ತೊಂದರೆ का तो तकलीफ, विपत्तु का तो आफत. गंडांतर का मतलब विपत्तु भी होता है, ತೊಂದರೆ भी होता है. अगर को विपत्तु का माना आफत, ತೊಂದರೆ का तो तकलीफ. चुरुमुरी, चुरुमुरी, चुरामुरी, चुरामुरी का तो एक किस्म मुरमुरे का एक सिमिलरिटी लाइक भेल के जैसा बनाती, भेलपुरी खा को है ना तुम्हें, तो उस टाइप में रहता, थोड़ा और स्पाइसी रहता है और उसमें मुलायम मुलायम नरम नरम नहीं रहता, क्रिस्पी क्रिस्पी मुरमुरे रहती हैं और थोड़ा उसमें फ्राइड अलग अलग ये सभी दाल को मिक्सचर वगैरह सभी दाल को बनाती हैं. तो मैं पिक्चर में दिखाऊँ ऑलरेडी जब लेसन एक्सप्लेनेशन कर को था तब, तो उस तरह की एक किस्म की खाने की आइटम हुआ जो कि मुरमुरे में बनाती हैं. तो मंडक्की या तिनुसु कन्नड़ा में बोलती मंडक्की, मंडक्की कर को बोलती, नॉर्थ कर्नाटका में मंडक्की कर को बोलती, चुरुमुरी कर को इधर बोलती, हमारे साउथ कर्नाटका में चुरुमुरी बोलती हैं उसको, नॉर्थ कर्नाटका में, कर्नाटका के ऊपरी हिस्से में चुरुमुरी को मंडक्की कर को बोलती. मतलब है ये मुरमुरे में बनाने का थोड़ा क्रिस्पी रहता है और स्पाइसी रहता है, अगर को बोलियो सिमिलरिटी लाइक बेल नट बट नॉट लाइक, बट इट्स नॉट अ बेलपुरी. ओके, भेलपुरी तुमने अलग ही मज़ा देता है. ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहता है, मुरमुरे में बनाती हैं सो चुरुमुरी कर को तेज़ तेज़ ऐसा रहता है, खारा खारा ऐसा. सो दैट इज कॉल्ड चुरुमुरी मंडक्की तिनिसु. तासु का तो घंटे, समय, तासु का तो घंटे, तो वक्त, टाइम, वक्त, घंटे, समय मतलब वक्त है, टाइम, तासु. नेक्स्ट दुगुड़ा, दुगुड़ा का तो व्यसन, चिंते, आतंक होता है. दुगुड़ा का तो व्यसन, चिंते, आतंक. तो दुगुड़ा दिए तो व्यसन, चिंते, आतंक, दुगुड़ा, व्यसन, चिंते, आतंक. तो व्यसना का तो एडिक्शन, व्यसना का तो एडिक्शन, एडिक्ट हो जाती नहीं. कुछ लोग दारू पीने एडिक्ट हो जाती हैं, स्मोक करना एडिक्ट हो जाते हैं, ऐसा अलग अलग में एडिक्ट होती. कोई गेम खेलने में एडिक्ट हो जा रहा है, आजकल मोबाइल्स में एडिक्ट हो जा रहा है, तो बहुत सारे के किस्म के एडिक्शंस आती. तो दुगुड़ा का तो यहाँ पे एक नाम एडिक्शन और चिंते, फिक्र भी होता है, फिक्र, गौरव, फिक्र, चिंते, आतंका, आतंका का तो एक नाम घबराहट, डर, घबराहट, डर वो भी होता है. तो दुगुड़ा का तो एक एडिक्शन भी होता है, दूसरा एक सोच में मुतमईन होना होता है और घबराहट भी होती है. तो डौलू, डौलू का तो आडंबर, वणहेम्मे, बड़ाई. डौलू का तो आडंबर, वणहेम्मे, बड़ाई करके हैंड बोल रही है, यानी बड़ाई करना, बड़प्पन दिखाना. ओके, अपनी इमेज बड़ाई दिखाना, बड़ाई कर लेना, तो इसको बोलते हैं
आडंबरा, वणहेम्मे, बड़ाई, तो इस तरह से आता है। तो प्रयास दिए तो आयास या फिर दणिवु श्रमा लिखो। प्रयास दिए तो आयास दणिवु श्रमा। प्रयास मतलब एक थकावट, दणिवु श्रमा, इन तीनों का मतलब भी वोच होता है। आयास का तो भी थकावट, दणिवु का तो भी थकावट ही होता है, श्रमा का तो भी थकावट, टायर्ड। प्रयास का तो एक टायर्ड, थक जाना, थकावट होना, तो उसको आयासा दणिवु श्रमा बोलते। तो मणि दिए तो सोलु बागु, मणि दिए तो सोलु या फिर बागु, मणि। सोलु हारना, डिफीट होना, डिफीट हार। बागु झुकना कर को भी होता कहते हैं। मणि का तो एक हारना भी होता है, हारने के बाद क्या होती है, झुकती सोचना, तो बागु झुकना। शोखीलाला अगर कोई, शोखीलाला अगर तो ಮೋಜು ಮಾಡುವನು, ಶೋಖೀಲಾಲ यानी मौज ಮಾಡುವವ, मौजू ಮಾಡುವವ यानी मौज मस्ती करने वाला, शोखीला आदमी अगर को बोलती नहीं, तो उसी को कन्नड़ा में शोखीलाला अगर को बोलती। शोखीलाला शोखीला आदमी, ओके, एक इसका आदमी अगर को बोलती नहीं, मौज मस्ती करने वाला आदमी, दूसरा फिक्र क्या भी नहीं, मस्त मौजा, तो उसको बोलते हैं शोखीलाला, शोकबाज करने वाला अलग। तो उसको स्थितिवंता का तो सिरिवंता, अमीर, एक अच्छी हालत में रहने वाला। स्थितिवंता का तो एक अच्छी हालत में रहने वाला अमीर होता है। सिरिवंता एक अच्छे इसमें भी रहने वाला, भी अच्छी हालतों में रहने वाला। कौन रहता है अच्छी हालत में? जो अमीर बंदा है वो रहता है। तो स्थितिवंता, सिरिवंता। तो ये हुआ इतना पदगड़ अर्थ हमें सीखे अब तक का। अब कृतिकार परिचय 3 मार्क्स के फिनिश करें, उसके बाद पदगड़ अर्थ। ये देखो, अगर इसमें से मीनिंग में से तुमने उठा दिए तो सही मीनिंग लिखे, तो तुम्हें कन्नड़ा में मीनिंग लिखना, अब समझ में आको है तुमना, तो 1 मार्क तुमना मिलता पदगड़ अर्थ। तो इसमें से भी तुमना कौन सा भी एक वर्ड देखो, फॉर एग्जाम्पल किसे, इसका मीनिंग लिखो, पदगड़ अर्थ बरेरी, किसे, आर्तस्वरा या तासु, ऐसा कौन सा भी उठा बीच में से देती, तो तुम्हें सही जवाब लिखे तो उसको 1 मार्क्स। तो ये 1 मार्क के हैं, हर सही जवाब को 1 मार्क। और कवि कृतिकार परिचय या फिर कवि परिचय यानी ऑथर इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स को। अब प्रश्नेगळु करके शुरू हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन सवाल जवाब का मेन शुरू हो रहा है। सो उसमें सबसे पहला मेन मेन इसमें क्या है देखेंगे। अब हमें सवाल क्या है देखेंगे और मेन को भी पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, तो बिट्ट स्थळಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, यहाँ पर सेकेंड मेन अब शुरू हो रहा है। सो ಸವಾಲಾತ್ ಕರ್ಕೋ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸವಾಲಾತ್। ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। बिट्ट ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು यानी खाली जगहों को, बिट्ट ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು तो खाली जगहों को 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 4 सही जवाबों की जगह 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 4 सही जवाबों में सरियादुदन्नु सही जवाब को चुनकर लिखो। आरिसी बरेरी, चुनकर लिखो यानी खाली जगह है, यानी सवाल में खाली जगह ऐसा डैशेस देखो ही, ओके, उस खाली जगहों पर हर सवाल के नीचे 4 जवाब दी। 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 4 जो है जवाब देखो, उसमें 4 जवाब में से सही जवाब को चुनकर लिखो। बिट्ट ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು खाली जगहों को ನೀಡಿರುವ दिए गए 4 ಆಯ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ 4 जवाबों में से सरियादुदन्नु सही वाला जवाब को आरिसी बरेरी, चुनकर लिखो। यानी हर सवाल को तुमने 4 जवाब देती है, तो सही जवाब को तुम्हें चुनकर लिखती हैं। आरिसी बरेरी, चुनकर लिखना। तो सवाल, पहला सवाल क्या है देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 1, क्वेश्चन नंबर 1, ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವೆಂದರೆ, वीरेंद्र सिंपी ಅವರಿಗೆ प्रवासवेंदरे डैश करको देखो। तो खाली जगह है, यहाँ पे सही जवाब डालना, उसके सही जवाब के 4 जवाब दे डालेंगे, उसमें से हमें सही सेलेक्ट करको लिखना। पहला क्या देखो ही, प्रयासद विषय, दूसरा सुख प्रसंग, 3rd शोकीय प्रसंग, 4th दुगुड़द प्रसंग करको देखो ही। तो पहले अब हमें समझेंगे, सवाल को समझेंगे, उसके बाद जवाब को भी समझेंगे।
तो ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ कौन है इस लेसन के ऑथर, जो बस्सु प्रयाणದ सुख दुख लेसन लिखो ही ना, उस सबक के ऑथर उन्होंने लिखो ही सो, तो उनका नाम देखो यहाँ ऑथर का नाम। तो उनको ಅವರಿಗೆ उनको प्रवासवेंदरे सफ़र करना कर को बोले तो सफ़र करना, ट्रैवल करना, ओके सफ़र करना या ट्रैवल करना का तो कैसी बात कर को उनके वास्ते सफ़र करना कैसा समझते थे उन्होंने। प्रयासद विषय थकावट वाली बात, सुख प्रसंगा खुशी वाली बात, शोकिया प्रसंगा मौज मस्ती की बात, दुगुड़ादा प्रसंग दुख की बात, तकलीफ़ की गम की बात, तो इसमें से कौन सी बात उनको सफ़र करना का तो कैसा। तो प्रयासदा विषय नहीं आता क्योंकि उनको कभी भी सफ़र करना ऐसा थका देने वाली बात कर को ना नहीं मानते थे। नेक्स्ट ई वाला शौकिया प्रसंग नहीं आता, तो उन्हें शौक के वास्ते उन्होंने सफ़र नहीं करते थे। मेरे पास बहुत पैसा है, मौज मस्ती कर ले फिरेंगे, तो शौक के वास्ते ट्रैवल करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, ऐसा शौक के वास्ते वो नहीं करते थे। और नेक्स्ट उनको दुख या गम की बात भी न हुए, सफ़र करना का तो दुगुड़ादा प्रसंग गम वाली बात भी नहीं। तो सही क्या है सुखा प्रसंगा। सो आ लिखो खुशी वाली बात उनके वास्ते सुखा प्रसंगा, सफ़र करना एक सुखा प्रसंगा खुशी वाली बात। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿಯವರಿಗೆ प्रवासवेंदरे सुखा प्रसंगा, वीरेंद्र सिंपियों को सफ़र करना का तो एक खुशी की बात। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे अब हमें। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न 2, ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ। ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ मुख्यವಾಗಿರುತ್ತದೆ। अब सवाल को समझेंगे, उसके बाद हमें जवाब को भी समझेंगे। तो बस्सु प्रयाणिकरा, बस में सफ़र करती ना, सफ़र करने वाले मुसाफिर, सफ़र करने वाले क्या बोलती मुसाफिर, जो ट्रैवल कर रही हैं ट्रैवलिंग पीपल्स को मुसाफिर बोलती। जो बस में सफ़र करने वाले इन्हों जब बातों में बैठ जाती, इन्हों डिबेट करना शुरू होती, तो वहाँ पे क्या भी चीज़ के ऊपर बात करना शुरू कर जाती, तो इसके बारे में डिबेट करना शुरू हो जाती, तो वहाँ पे क्या मेन चीज़ रहती है, मुख्यವಾಗಿ रहती है, क्या बात अहम रहती है, क्या अहम है ये डिबेट करने में। सब मुसाफिरों के लिए जब सफ़र के दौरान बस में हो या दूसरे में हो, तो जब सफ़र करते रहते हो तो सफ़र के दौरान मुसाफिरों को क्या अहम वाली बात रहती है,